गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाएंगे। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, उसकी क्या प्रोसेस होती है और हम लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से किस तरह से सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड से क्या होता है कि जो हमारे वेरिएबल यूज होते हैं एक्स और वाई दोनों इक्वेशन में से उन दोनों इक्वेशन में से हम या तो एक्स को या वाई को एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं। या तो हमारा एक्स हट जाए या वाई हट जाए। ऐसा तब होता है जब हम दोनों इक्वेशन को या तो ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर हम दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर लेते हैं तब देखेंगे कि हमारे पास एक्स रह जाएगा या वाई रह जाएगा, या दोनों इक्वेशन को एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट कर दें तब देखेंगे हमारे पास क्या रह जाएगा, एक्स रह जाएगा या वाई रह जाएगा। एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करते समय हम दोनों वेरिएबल में से एक वेरिएबल को हटा देते हैं। अगर एक वेरिएबल हट जाता है तो हमारे पास केवल एक वेरिएबल रह जाएगा, उससे हम क्या कर सकते हैं, फिर इक्वेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखेंगे तो यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 4 और x माइनस वाई इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा तो x और x कितने हो जाएंगे, 2x, लेकिन y और y ऐड नहीं हो पाएंगे क्योंकि यहाँ पर एक साइन प्लस का और एक साइन कैसा है, माइनस का है। तो यहाँ पर अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा x और x कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, और y ये ऐड नहीं हो पाएंगे, y में से y क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। केवल ये रहेंगे 4 और 2 कितने हो जाएंगे, ये 6 हो जाएंगे। तो मेरे पास केवल एक वेरिएबल रह गया क्योंकि मैंने दोनों इक्वेशन को क्या किया था, ऐड किया था। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, x इज इक्वल टू 6/2। तो 2 से डिवाइड करूंगा तो x कितना आ जाएगा, ये मेरे पास 3 आ जाएगा। तो मेरे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई। अब मुझे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है जो कि y है, जिसमें x कितना आ गया, 3 आ गया। अब इस x की हेल्प लेकर मैं y की वैल्यू निकालूंगा। अब मेरे पास दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन में दोनों वेरिएबल में x भी है और y भी है। अब मैं किसी भी एक इक्वेशन में जो मैंने वैल्यू निकाल रखी है इस समय, इस वैल्यू को पुट कर दूंगा या उसकी जगह पर रख दूंगा तो मेरे पास दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। पुट x इज इक्वल टू 3, ये जो x इज इक्वल टू 3 जो हमने अभी सॉल्व किया है, इसको मैं पुट कर दूंगा किसी भी इक्वेशन में जो हमारे पास इक्वेशन थी, फर्स्ट या सेकंड, किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन रखूंगा, फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो x की जगह पर मैं कर दूंगा 3 क्योंकि मैंने 3 ऑलरेडी वैल्यू निकाल रखी है, प्लस y इज इक्वल टू 4। तो y इज इक्वल टू 4, 3 यहाँ से रिप्लेस कर दूंगा, राइट हैंड में चले जाएंगे तो उनका साइन बदल जाएगा। तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इक्वल टू कितना आ गया, 1। तो इस तरीके से दोनों वैल्यू निकल आए, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 1। तो ये जो प्रोसेस होती है ये होती है एलिमिनेशन की, कि आप दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल को पहले सेपरेट कर दें, हटा दें। सेपरेट आप क्या कर सकते हैं कि दोनों इक्वेशन को या तो ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा तब करें जब आपको ये लगे कि ऐड करने पर मेरा एक वेरिएबल हट जाएगा या सब्ट्रैक्ट करने पर मेरा एक वेरिएबल हट जाएगा। तो मैंने देखा कि x प्लस वाई इक्वल टू 4 था और x माइनस वाई इक्वल टू 2 था। अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो x और x तो ऐड हो जाएंगे, लेकिन y से y ऐड नहीं हो पाएगा, ये क्योंकि अपोजिट साइन दोनों पर, एक प्लस है एक माइनस है। तो ऐड करने की जगह पर ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ये ऐसा तब हुआ जब मैंने दोनों इक्वेशन को क्या किया, ऐड किया। तो x की वैल्यू निकल आई। जब x की वैल्यू निकल आई तो जब जो वैल्यू निकल कर आई है वो मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ, रिप्लेस कर सकता हूँ। तो अगर मैं फर्स्ट में करूँ चाहे सेकंड में करूँ तो आंसर मेरा वही आएगा। तो मैंने x की वैल्यू 3 जो अभी निकाली थी वो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी मैंने। तो रखने पर क्या हुआ है, तो x की जगह पर 3 आ गया, y यहाँ से रह गए 4 आ गया। y की वैल्यू निकालने के लिए 3 को यहाँ से रिप्लेस करूंगा 4 की जगह पर, तो यहाँ पर आ गए माइनस के 3। जब मैं 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करूँ 1 आ गया। तो इस तरीके से x की वैल्यू y की वैल्यू निकल आई। इसको कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1। ये जो मेथड है, इस तरह की जो प्रोसेस होती है ये होती है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करते समय किसी भी एक वेरिएबल को उसके स्थान से हटा दीजिए। क्या काम करना होता है, y को हमने हटा दिया ऐड करने पर,
मैं सब्ट्रैक्ट भी कर सकता था। सब्ट्रैक्ट करने पर जरूर नहीं है कि बाई हटता एक्स हट जाता। जैसे कि एक इक्वेशन यहाँ पर दे रखी है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 और ये 3x प्लस 2y इक्वल टू 11। ठीक है, इसमें दो तरह की प्रोसेस होती है, मुझे या तो x को हटाना है या y को हटाना है। ठीक है, तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा, या तो ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेता हूँ तो 2x और 3x कितने हो जाएंगे, ये 5x हो जाएंगे और ये भी ऐड हो जाएंगे 3 और 2 कितने, 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3y हो जाएंगे और ये जाएंगे 11 और 7 18। तो मेरे पास एक नई इक्वेशन बन गई। इसका मतलब है कि मैं अब x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकता। तो इसका मतलब है ये काम मेरा गलत हो गया ऐड करना। तो मुझे यहाँ पर कुछ और सोचना होगा कि इन दोनों को मैं तभी ऐड कर सकता हूं जब एक का साइन प्लस का हो, एक का साइन माइनस का हो। ठीक है, और साथ ही साथ x और y के कोएफिशिएंट किसी भी एक के सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पर था, यहाँ पर x और x दोनों के कोएफिशिएंट सेम थे, y के कोएफिशिएंट सेम थे, लेकिन एक का साइन प्लस था, एक का साइन माइनस था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों के कोएफिशिएंट डिफरेंट है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। क्या होना चाहिए, दोनों के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए, चाहे x के या y के। लेकिन यहाँ पर y के भी डिफरेंट है और x के भी डिफरेंट है। और साथ ही साथ साइन दोनों के सेम है और साइन भी क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। तो इसका मतलब ये हुआ विलोपन एलिमिनेशन मेथड अगर हमें यूज करना है तो हमें दो बातों को याद रखना पड़ेगा कि या तो x के या y के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए, साथ ही साथ उनका जो साइन हो वो डिफरेंट हो, एक साइन पॉजिटिव हो और एक साइन क्या हो, नेगेटिव हो। जैसे कि यहाँ पर था एक साइन पॉजिटिव था और एक साइन नेगेटिव था और दोनों के कोएफिशिएंट क्या है, सेम है। यहाँ भी y की वैल्यू 1 लिखी जाएगी और यहाँ भी y का कोएफिशिएंट कितना माना जाएगा, 1 माना जाएगा। इसलिए मैंने डायरेक्ट क्या कर दिया था, ऐड कर दिया था। इसमें मैंने ऐड किया तो एक नई इक्वेशन बनकर तैयार हो गई और मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाया। तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा कि x के या y के किसी भी एक के कोएफिशिएंट मुझे सेम करने होंगे। अगर मैं x के कोएफिशिएंट सेम करना चाहता हूँ तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 है, तो दोनों जगह या तो 3 बन जाए या दोनों जगह 2 बन जाए, या कोई ऐसा नंबर आ जाए कि दोनों जगह पर क्या हो, सेम हो। अगर आप x के करना नहीं चाहते तो y के कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी कितना हो जाए, 2 हो जाए। ठीक है, तो सेम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 बनाना है। अगर मुझे y का कोएफिशिएंट मुझे सेम करने हैं तो किसी तरीके से यहाँ पर 2 आ जाए। तो वो 2 कब आएंगे, जब मैं y में 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तब आएंगे। ठीक है, ये एलिमिनेशन का प्रोसेस होता है। अगर हमारे पास कोएफिशिएंट सेम नहीं है तो उनको सेम बनाइए और फिर उनके साइन डिफरेंट करिए। जब तक दोनों के कोएफिशिएंट सेम नहीं हो जाते x के या y के, तब तक हम एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्या काम करता हूं मैं, y के कोएफिशिएंट सेम करना चाहता हूं तो मैं करूंगा इसमें मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 में 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो y की जगह पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। y के साथ कितना लग जाएगा, 2 लग जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जितनी भी टर्म हैं सभी जगह 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। x में भी 2 की मल्टीप्लाई होगी, y में भी 2 की मल्टीप्लाई होगी और 7 में भी 2 की मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 4x, यहाँ पर हो जाएगा 2y और यहाँ पर हो जाएगा 14। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं मैं कि मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 5। फर्स्ट इक्वेशन में हमने 2 से मल्टीप्लाई की। जब 2 से मल्टीप्लाई की तो ये इक्वेशन बन गई 2x, वो 2 जा 4x प्लस 2y और 2 7 जा 14। ये इक्वेशन बन गई। पहले इक्वेशन हमारे पास 2x प्लस y इक्वल टू 70। अब इक्वेशन बन गई 2 जा 4x, 2 1 जा 2y और 2 7 जा 14। सेकंड इक्वेशन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11 है। अब यहाँ पर 2y हो गए तो यहाँ भी 2y हो गए। तो सेकंड इक्वेशन को ऐसे लिखा रहने लो, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। क्योंकि मुझे तो या तो x के या y के कोएफिशिएंट सेम करने थे, तो मेरे पास y के कोएफिशिएंट सेम होगा, ये भी 2y होगा, ये भी 2y होगा। अब केवल एक चीज का डिफरेंस रह गया कि साइन भी बदल जाए। एक साइन प्लस का होना चाहिए और एक साइन किसका होना चाहिए, माइनस का। तो ये भी हो जाएगा।
तो इसमें तो हमने किसी की मल्टीप्लाई नहीं की, केवल इक्वेशन 1 में हमने मल्टीप्लाई की 2 की। तो अब यहाँ पर क्या काम करेंगे, अब मुझे यहाँ पर साइन बदलना है, ये प्लस हटकर क्या बन जाए, माइनस बन जाए। तो माइनस तब बनेगा जब मैं फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं। तो साइन बदल दो, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर आपने साइन बदले हैं तो आपको लिखना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 4x में से 3x को कम कर देंगे तो कितना रह जाएगा, x रह जाएगा। और 2x में से 2y में से 2y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। ये दोनों आपस में कट जाएंगे क्योंकि दोनों के कोएफिशिएंट सेम है और एक साइन प्लस का, एक साइन किसका है, माइनस का, क्योंकि हमने साइन बदल दी है। इजिकल टू 14 में से 11 को कम कर देंगे कितना रह जाएगा, ये हमारे पास 3 रह जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी निकल आई, हमारे पास 3 निकल आई। इस तरीके से अब जब x हमारे पास आ गया तो इसकी हेल्प लेकर अब हम y निकाल सकते हैं। तो हम क्या काम करेंगे, जो भी वैल्यू निकल कर आई है x की, इसको हम पुट कर देंगे इन इक्वेशन किसी भी में भी, चाहे फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन रखते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो 2 मल्टीप्लाई x की जगह पर आ जाएगा 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर होगा 2 3 या 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो वाई इज इक्वल टू 7 माइनस 6, 6 से 10 से रिप्लेस हो जाएंगे 7 की तरफ। तो वाई इज इक्वल टू 7 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1। तो इस तरीके से यहाँ पर इक्वेशन के आंसर आ गए कि x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 1। इसी क्वेश्चन को आप दूसरी तरीके से कर सकते हैं कि आप यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई न करके इनमें आप अपने कहीं पर मल्टीप्लाई कर सकते थे, x के कोएफिशिएंट सेव कर सकते, x के कोएफिशिएंट सेम हो जाते तो x कट जाता, y रह जाता। तो सबसे पहले x की जगह पर y की वैल्यू निकल कर आती, फिर y की वैल्यू लगाती किसी इक्वेशन में, चाहे फर्स्ट में या सेकंड में, तो x की वैल्यू लगाती। लेकिन आंसर यही आता है x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 1। तो ये जो प्रोसेस होती है, ये एलिमिनेशन की प्रोसेस होती है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। एक क्वेश्चन और